तो जो बाकी स्टेट में जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है तो वहाँ वहाँ उन्होंने ओपीएस बहाल किया है। तो लोगों में आज जो कमिटमेंट उन्होंने की है, अगर इन केस डेमोक्रेसी में मैंडेट उनकी फेवर में जाता है तो हम तो उम्मीद करेंगे कि वो ओपीएस को बहाल करेंगे। मुझे रिटायर्ड लेक्चरर मैम मिली, तो वो बिलासपुर की जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो कहते हैं मैं रोज़ ना थैली उठाती हूँ दूध की, फिर देखती हूँ क्योंकि 35 रुपये की थैली है तो 3 दिन चलानी है मुझे वो थैली। तो वो दूध का जो कहते हैं अब आज 62 साल की एज हो गई तो एक कैल्शियम की बुढ़ापे में ज़रूरत होती है, तो वो थैली उठा के देख के फिर वो 3 दिन के लिए किस तरह से, क्योंकि उनकी पेंशन 1200 रुपये है। जयराम ठाकुर जी सरकार को तो हम क्या कहना चाहेंगे, तो टेस्टेड है और हमारी तरफ से तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो विफल रहे हैं और उनकी ओर से कोई भी कमिटमेंट होगी तो कैरी नहीं करेंगे। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। 2017 में जब सरकार का घोषणा पत्र आया तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि हम इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे जो प्रधानमंत्री महोदय से बात करेगी और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उसके बाद वो कमेटी बनाई, परंतु उस कमेटी की 2 बैठकें हुई और उसका कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि भी स्टेट में आज हिमाचल जैसी छोटी स्टेट में छोटे विधानसभा सेगमेंट है, उसमें 5-10 हज़ार का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ऑब्वियसली हम तो ये कहेंगे कि जो अगली गवर्नमेंट होगी वो ओपीएस की गवर्नमेंट होगी। हिमाचल में जैसा कि आपको पता है चुनाव का माहौल है, लेकिन एक मुद्दा हिमाचल की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम जो अभी लागू की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में इसको लागू किया था सबसे पहले। हिमाचल सबसे पहला वो राज्य था जिसने न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था उस वक्त। तो ये मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, चुनाव सर पर है। तो अब यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम के ज़रिए उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में उनके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम यहाँ बात करने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे ओवरऑल कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे हिमाचल में जो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आ गए हैं? देखिए, इस समय हिमाचल प्रदेश में 1,15,000 जो एम्प्लॉयज़ है तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है ही है। उसके बाद जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, निगम बोर्ड वगैरह, उसके मिला के कम से कम 20-22 हज़ार के आसपास और है। मतलब 1.5 लाख के आसपास इस टाइम एक जो संख्या बन रही है वो 1.5 लाख के लगभग इस टाइम हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रही है। और उनकी फैमिलीज़, और अगर उस तरह से देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या इस इलेक्शन को जो प्रभावित करने वाली बन रही है। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का फंडा क्या है? कि बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये 2003-4 में जब भी करी है, इसके पीछे मंशा है कि जो सामाजिक सुरक्षा है जो कर्मचारियों को देया होती है, जो अर्न करते हैं, उनसे भागना, उनसे जो कर्मचारी हैं उन सुरक्षा से उनको वंचित रखना। आज अब 3 के बाद लगभग हम देखें तो मेजॉरिटी लोग एनपीएस के सिस्टम में है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, और जो ओपीएस के लोग हैं वो माइनॉरिटी में रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट सामाजिक सुरक्षा से भाग रही है, आपने भी देखा होगा जो केंद्र में जो डिफेंस में उन्होंने अग्निवीर का एक नया मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फिक्स टर्म का लाया है, उसके पीछे भी मंशा ये कि आप सामाजिक सुरक्षा से और भागना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि चुनावों के दौरान सरकारों का क्या कहना है? आप लोगों की बात हुई होगी, मिनिस्ट्रीज़ में बात हुई होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या वापस जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता? हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो आंकड़े अभी के वो बताते हैं, आज जो गवर्नमेंट से हमने आरटीआई में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसके हिसाब से लगभग आपका जो एनएसएलडीएल जिसके पास जो फंड मैनेजर है उसके पास लगभग 6600 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट का है। और जो गवर्नमेंट बोल रही है इसमें जो साल का एक मुश्त इम्प्लीकेशन है, अगर आप आज शुरू करेंगे, वो 2000 करोड़ की है। और रेकरिंग जो आपकी आएगी साल की वो 500 करोड़ की है। तो और लेकिन जो हमारा साल का जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जो मैचिंग जा रहा है 14% जो गवर्नमेंट दे रही है, वो 1100 करोड़ है। तो आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है, अगर आंकड़े देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को इसको लागू करना कोई मुश्किल है। तो आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जिनको अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिल रही होगी पेंशन, तो किस तरह से उनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया? क्या उनको एक मुश्त कहीं मिला या उनको भी जो पेंशन आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है? जो डिफरेंस आज की डेट में आप देखेंगे, अगर आपका क्लास 1 कोई कर्मचारी ओपीएस से रिटायर होता है, ही इज़ गेटिंग अराउंड 80,000 70,000 पेंशन और अराउंड 20 लाख 25 लाख कम्यूटेशन जो उसके साथ एडवांस में उसको मिल रहा है, और उसके साथ साथ और भी उसकी सिक्योरिटीज उसके साथ मिल रही है। लेकिन जो एनपीएस का कर्मचारी क्लास 1 उसी स्केल से रिटायर हो रहा है, ही इज़ गेटिंग अराउंड 5,000 7,000
जो उसका पर मंथ उसकी जो पेंशन बन रही है। देखो कितना कितना गैप है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसा मिल रहा होगा, तो उनके अभी क्या हालात है यहाँ पर? देखिए हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है स्कीम का वो यही है कि जो एक ओल्ड पेंशन में जो रिटायर हो रहा है वो 50% ऑफ द लास्ट सैलरी एक पेंशन के रूप में लेता है, लेकिन जो इसमें रिटायर होता है उसको 60% उसके हाथ में दे दिया जाता है और 40% जो एक अमाउंट बचता है उसको जो उसका ब्याज होता है वो उसको एज ए पेंशन दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अब पैसा तो अपना जो आप 14% हमारे नाम पर आप NSDL को दे रहे हैं, उस पैसे को हमें वापस तो मिल नहीं रहा, वो तो उनके पास ही 40% के रूप में रहता है और उसका इंटरेस्ट हमें एज ए ब्याज देते हैं और उसको पेंशन का नाम दे दिया गया है। सबसे बड़ी खामी है पैसा उस जो मिल रहा है वो 1500, 2000, 2500 मिल रहा है, उसमें आज की डेट में अगर सिलेंडर की हम बात करते हैं तो भी 1200 रुपये का। एक हमारे क्लास 1 डॉक्टर रिटायर हुए तो उनको 528 रुपये पेंशन लगी। अब वो बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी शर्म की बात ये हो गई है कि ग्राम सभा में अगर मैं जाऊँ वहाँ पे जो पेंशन के लिए हकदार होते हैं, जो लोगों का ग्राम सभा में नाम चयनित होता है, तो उनको 1500 रुपये पेंशन लगती है और मैं इस स्टेज पे ये भी नहीं गांव में जाके बोल सकता हूँ कि मैं भी उस पेंशन के लिए मुझे भी एलिजिबल किया जाए, क्योंकि वे क्लास 1 रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सरकार के साथ आप लोगों की क्या बात हुई अब तक? देखिए 2017 में जब सरकार का घोषणा पत्र आया तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि हम इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे जो प्रधानमंत्री महोदय से बात करेगी और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। हम लोगों ने 2017 से प्रयास शुरू कर दिए इस कि ये मीटिंग आगे बढ़े, बातचीत हो, परंतु 4 साल ऐसे ही बीत गए और वो कमेटी आज तक नहीं बन पाई थी। उसके बाद वो कमेटी बनाई, परंतु उस कमेटी की 2 बैठकें हुई और उसका कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं आया है। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमने जो प्रयास किया, हमने पेंशन संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश अंदर की, हमने पेंशन व्रत यहाँ पे रखा, हमने 4 बड़ी बड़ी रैलियाँ की जिसमें 40 से 50 हज़ार के लगभग लोग हमारे आए थे और हमें आश्वासन बार बार सरकार की तरफ से मिला कि हम इस विषय पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल हम अवश्य करेंगे, परंतु सरकार ने आज तक भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है स्टेट में, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनका ये कहना हम लागू करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब यही वादा कर रही है कि हमने अपनी बाकी स्टेट्स में लागू कर दिया तो यहाँ भी लाएंगे। आपको क्या लगता है कि भाजपा जो कह रही है उसमें कोई आपको उम्मीद दिखती है या नहीं दिखती है? जो वर्तमान सरकार है वो उसकी मंशा नहीं है कि वो ओपीएस बहाल करे। तो जो बाकी स्टेट में जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है तो वहाँ उन्होंने ओपीएस बहाल किया है। तो लोगों में आज जो कमिटमेंट उन्होंने की है, अगर इनकेस डेमोक्रेसी में मैंडेट उनकी फेवर में जाता है तो हम तो उम्मीद करेंगे कि वो ओपीएस को बहाल करेंगे और उसी दिशा में समूचा कर्मचारी इंक्लूडिंग ओपीएस या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहा है, क्योंकि देर सवेर वो भी एनपीएस में आएगा, तो सारा हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी आज ओपीएस की मांग को लेकर के खड़ा है। हम तो न्यू जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे अब हमारे जो बच्चे हैं, मतलब जीपीएफ वाले जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे हैं, उनको भविष्य भी तो बन रहा है इसमें, तो हमें तो एक होके जो है इस टाइम जो है ओपीएस पे फॉलो कर रहे हैं मतलब। और उनकी दिक्कत क्या है, उनके पीछे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जिसके प्रेशर में सारा किया जा रहा है। तो आज भी मैं कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है जो इनकम्बेंट स्टेट में बैठे हैं, आज की डेट में बैठे हैं या बाकी स्टेट में बैठे हैं, इरिस्पेक्टिव टू पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है वो दिल से चाहते हो कि ओपीएस बहाल होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजन है उनका वो उनके अगेंस्ट है। और माननीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे हमारा निवेदन है कि जो एक्ट उन्होंने 2004 में पार्लियामेंट में पारित किया है और जिस एक्ट के एडवांस में कुछ स्टेटों ने एनपीएस उससे पहले जो उनके बजटरी रिफॉर्म के तहत एनपीएस पहले लाया था, तो एक वहाँ पार्लियामेंट में जो एक्ट लाया उसको रद्द करे, उसको स्क्रैप करे, जो एनपीएस है पूरे देश में उसको खत्म करे और पूरे देश के कर्मचारियों को ओपीएस में लाए। ये हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक ही घर में 2 भाई हैं और एक 2003 से पहले का जो होगा वो पेंशन में है और दूसरा भाई जो है उसी डिपार्टमेंट में भी हो सकता है वो एनपीएस में है, तो उनकी पेंशन में कितना डिफरेंस होगा। दूसरा जो घर में बच्चे, परिवार, जो मैं आपको पहले भी एक उदाहरण दिया, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। और आप अगर फील्ड में एनपीएस के साथियों से मिलेंगे भी यहाँ पे जो रिटायर्ड हुए, तो आपको और भी बातें वो बता पाएंगे। एक मुझे रिटायर्ड लेक्चरर मैम मिली, तो बिलासपुर की जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो कहती मैं रोज़ ना थैली उठाती हूँ दूध की, फिर देखती हूँ क्योंकि 35 रुपए की थैली है तो 3 दिन चलानी है मुझे वो थैली। तो वो दूध का जो कहते हैं, अब आज 62 साल की एज होगी तो एक कैल्शियम की बुढ़ापे में जरूरत होती है, तो वो थैली उठा के देख के फिर वो 3 दिन के लिए किस तरह, क्योंकि उनकी पेंशन 1200 रुपये है। तो आप लोगों को ये लगता है कि इस बार ओपीएस हिमाचल चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए जो हमारा संगठन है उसने वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया था। जैसे हम, क्योंकि क्रमिक कंडीशन से जब हमने उठना था तो कोई ना कोई अपने साथियों को संदेश दे के उठना था, और हमने उस टाइम ये संदेश दिया कि वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र के माध्यम में, हमारे पास एक यही लोकतंत्र के मंदिर में जो लोग बैठते हैं उनको जगाने का यही तरीका है कि हम अपने लोग वहाँ पर भेजें। तो इतने बड़े लेवल पे आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, कोई डेटा तो आपने अपना भी बनाया होगा कि हम लोग इतनी सीटों पे कम से कम इम्पैक्ट डाल सकते हैं? ओबियसली जहाँ अगर हम औसतन देखें तो
कर्मचारी लगभग 5-7-10 हज़ार के बीच में इस वेरिएशन में है हर सीट पे, हर कंस्टिट्यूंसी कंस्टिट्यूंसी में, ठीक तो है। हम कह सकते हैं कि भी स्टेट में आज हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में छोटे विधानसभा सेगमेंट है, उसमें 5-10 हज़ार का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ऑब्वियसली हम तो ये कहेंगे कि जो अगली गवर्नमेंट होगी वो ओपीएस की गवर्नमेंट होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लोग थे हमारे साथ जिनका ये कहना है कि ओपीएस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ओपीएस पर ही वोट दिया जाएगा और उसी आदमी को संसद में भेजा जाएगा, विधानसभा में भेजा जाएगा जो आदमी ओपीएस को लाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। तो ये इन लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, शिमला में घूमेंगे, कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिन लोगों को फिलहाल उतनी पेंशन आ रही है जिनमें उनके घर का गुजारा भी नहीं हो रहा।